मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कैथलिक टीवी के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आमद के अयाम। पाकमा कैथलिक कलीसिया में लतूरी साल का आगाज आमद के पहले इतवार से होता है और आमद के पहले इतवार से ही जो है क्रिसमस की तैयारियां, यीशु मसीह बैतलहम में चरनी में पैदा हुए, इसकी तैयारियों का सिलसिला बड़ी गर्मजोशी के साथ, ईमानी जोश और जज्बे के साथ शुरू किया जाता है। रीत बनाई जाती है। रीत पर 4 इतवार जो हैं अलामती तौर पर उनकी कैंडल्स, शमएं रोशन की जाती हैं और कलीसिया भी बड़े ईमानी जज्बे के साथ इसमें हिस्सा लेती है। आज हम आमद के तीसरे इतवार पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं बाबू सैमुअल अनोखा। तो आमद के बारे में आपने पिछले प्रोग्राम्स में सुना है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमारे कैथलिक टीवी के चैनल पर। तो रीत के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बाबूजी से पूछेंगे कि ये रीत क्या है, कैसे बनाई जाती है, उसके ऊपर कितनी कैंडल्स रखी जाती हैं, उसका कलर्स जो है, रंग जो है कैसा होता है, इसके बारे में बताइए। रीत जो है ये हमेशा गोल सर्कल में बनाई जाती है और इसके ऊपर ग्रीन पत्ते लगाए जाते हैं, ग्रीन टहनियाँ लगाई जाती हैं जो ज़िंदगी की इलामत है और हमेशगी की इलामत है। और फिर 4 कैंडल्स होती हैं 4 इतवार को जो जाहिर करती है, जो उम्मीद का इतवार है, मोहब्बत का इतवार है, खुशी का इतवार है और फिर अमन का इतवार है। और ये 4 कैंडल्स जो हैं हमें बताती हैं अलामती तौर पर उम्मीद, ईमान, मोहब्बत और खुशी और अमन को हमारे लिए जाहिर करती हैं। तो ये आज जो हम जिस पे बात करते हैं वो जैसे आपने बताया है कि तीसरा इतवार है, ये खुशी की अलामत का इतवार है। ये जामनी 3 जो इतवार हैं उन पे जामनी शम्में रोशन की जाती हैं, लेकिन जो खुशी का इतवार है इस पे पिंक शमा जो है या गुलाबी शमा जो है वो रोशन की जाती है। इसका क्या मतलब है कि 2 इतवार जो हैं वो जामनी शमें या कैंडल्स रोशन की जाती हैं और जैसे ही तीसरा, जिस पर हमने बात करनी है, तीसरा इतवार शुरू होता है तो फिर पिंक कैंडल जो है, गुलाबी कैंडल रोशन की जाती है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि पहला इतवार जो है ये उम्मीद का इतवार है, ये जामनी शमा होती है। दूसरा मोहब्बत का इतवार है, ये भी जामनी शमा होती है। ये पहले 2 इतवार जो है आमदे सानी के लिए होते हैं ताकि आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार करें। ये तैयारी के इतवार हैं ताकि मसीहा की जो आमद है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आमद सानी क्या है? दूसरी आमद। दूसरी आमद के लिए जब खुदा यीशु मसीह दोबारा आएगा और इंसाफ करेगा, सबका इंसाफ होगा। जैसे हम गीत भी सुनते हैं, खुल जाएंगी किताबें, सबका हिसाब होगा, सच्चाई का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो वो आमद की दूसरी आमद होगी। तो क्या ये तलावते जो हैं लतूरी तौर पर जो पहले 2 इतवार हैं, इनका मजाज जो है वो यीशु मसीह की आमद सानी के मतलब बयान करता है? बेशक। तो जैसे ही ये 2 इतवार खत्म होते हैं तो तीसरा इतवार, जैसे पहले भी जिक्र किया है कि ये गुलाबी यानी पिंक रंग की शमा रोशन की जाती है। तो इसमें बताइए कि लतूरी कलाम का मजाज क्या है? ये फिर बदल जाता है मजाज, क्योंकि फिर खुशी का शादमानी की बात होती है। उसमें खुदा यीशु मसीह की जो आमद अव्वल है, जब खुदा यीशु मसीह बैतलहम की चरनी में आया तो उस वक्त खुशी का मौसम, शादमानी का मौसम जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये खुशी जो है ये कलाम मुकद्दस में जो है किस तरह लोगों को जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आमद यीशु का आना, तशरीफ़ लाना है और आने के इंतज़ार में है, तो किस तरह जो है ये खुशी का पैगाम जो है वो जो खलकत है, ये दुनिया है,
नबियों की पेशन गोइयाँ जो हैं, शायर नबी, इर्मिया नबी है, और फिर बारूक की किताब से बयान पढ़ा जाता है। इस तरह नबियों की बेशुमार पेशन गोइयाँ जो मसीहा के आने की हैं, जिसकी इंतज़ार में हैं। तो ये किस तरह जो है इस खुशी का मजाज लोगों तक कलाम मुकद्दस के वसीला से पहुँचता है? देखिए, कलाम मुकद्दस में फादर जो वाइस प्रोविंशियल हैं डोमिनिकन जमात की यूनिस शहजाद, उन्होंने अपनी किताब क्रिसमस और बिशारत में ये बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि खुशी जो है ये शादमानी का इतवार कहलाता है, जो तीसरा इतवार है। और खुशी लफ्ज़ जो है बाइबल मुकद्दस के उर्दू तर्जमा में 140 से ज़ायद मरतबा और शादमानी 50 से ज़ायद मरतबा, खुरमी 3 मरतबा और खुशी की हालत जो है उसको बयान किया गया है। मसरूर 24 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो ये खुशी से मुतल्लिका अल्फाज हैं, खुरमी, शादमानी। तो खुदा के कलाम में ये सारा बयान किया गया है। तो ये खुशी की खबर है, खुशी की शमा है, जॉयफुल संडे है। तो इसके ऑपोजिट ये दुख है या परेशानी है, या फिर जो हालात जो हैं ज़िंदगी के जो पसमानदगी की तरफ हैं, या फिर पिसे हुए हैं। क्या जो यहूदी कौम है, यहूदी उम्मत है, 700 साल पहले पेशन गोइयाँ हुई, ये तो खबर जो है पेशन गोई के ज़रिए कलाम जो है बयान करता है। तो जब ये पैगाम जब खुदा की तरफ से वक्त पूरे होने पर जो है वो कलाम मुकद्दस में पेश किया गया, तो ये खुशी की जो खबर है, नवीद है, ये सबसे पहले जो है कहाँ पर पहुंची, किसके पास पहुंची? देखें, जैसे कलाम मुकद्दस में हम सुनते हैं कि खुदा ने फरिश्ते को मुकद्दसा मरियम के पास भेजा है, ठीक है, और फरिश्ते का पैगाम हम सुनते हैं। ये खुशी की खबर सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मुकद्दसा माँ को मिली है कि तू पुरफजल है और तेरे यहाँ बेटा होगा जो सब लोगों के गुनाहों की निजात का वसीला बनेगा। बेशक। तो मुकद्दसा माँ मरियम सबसे पहले खुशी का वसीला बनती है। इशाया नबी के सहीफे उसके 7वें बाब की 14वीं आयत में सबसे बड़ी जो पेशन गोई है कि देखो कुमारी हामला होगी और उसे बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। वही पेशन गोई जो है बिशारत का पैगाम जो है वो मुकद्दसा माँ को आकर, मुकद्दसा माँ मरियम के पास। तो मेरे अजीजों, खुशी की खबर जो इतने सालों तक यहूदी कौम जिस मसीहा निजात दहिंदा की इंतजार कर रही थी, मुकद्दसा मरियम का चुनाव हुआ और मुकद्दसा मरियम ने भी ये पेशन गोई तो पढ़ी होगी और वो जानती भी नहीं कि ये पैगाम, ये खुशी, ये निजात का मंसूबा मेरी जिंदगी में पूरा होगा। और बाबूजी ने कहा कि जबरैल फरिश्ता जो है उसके पास भेजा गया और उसने ये खुशी की खबर दी। मुकद्दसा मरियम ने इस खुशी की खबर को किस तरह कबूल किया? उसने, जैसे कलाम में लिखा है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, खुदा के कलाम को जब खुदा के ये पैगाम खुशी को उसे मिला है, फरिश्ते ने पैगाम दिया है, तो उसने कहा कि मैं तो मर्द से नवाकिफ़ हूँ। तो फरिश्ते ने कहा है कि खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। उसने खुदा के इस कलमे को कबूल कर लिया है, उसको कबूल करके फिर कहा है कि देख मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक, और उसका खुदा का शुक्र अदा भी किया है। फिर नगमा गाया है कि मेरी जान खुदा उनकी बड़ाई करती है। बेशक। तो मुकद्दसा मरियम ने इस खुशी की खबर को, कलमे को कबूल कर लिया है जी। इसके बाद ये खुशी की नवीद कहाँ पर पहुंची है? फिर वो गरीबों को, जो चरवाहे हैं बाहर, उनको खबर दी गई है कि मैं तुम्हें खुशी की बड़ी बिशारत देता हूँ कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और गडरिये जो है इस खबर को पाकर उसके पास आते हैं। तो ये देखें कि वो पसमानदा लोग जो गल्ला की निगरानी करते हैं, रात को बाहर हैं, और लूका की अंजील के मुताबिक जो है मुकद्दसा मरियम ने कलमे को जब कबूल कर लिया और उसके बाद जो है यीशु मसीह निजात दहिंदा मुनज्जिए दो आलम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं हमारे निजात दहिंदा, तो उसकी खबर जो है वो खुशी की गडरियों को, चरवाहों को मिली है और वो छोड़कर उसके दीदार के लिए यीशु के पास रात किए को खुशखबरी मिलती है। इसके बाद ये खुशी, क्योंकि खुशी का इतवार पर हम बात कर रहे हैं, तो ये खुशी का जो आलम है,
खुशी की खबर जो है गडरियों के अलावा, जब देखिए ये माहौल जब होता है क्रिसमस से पहले, तो फिर क्रिसमस प्ले ड्रामे जो है ये बहुत अच्छा अमल जो है वो जारी रखते हैं बच्चों के जरिए, बड़ों के जरिए, और लोग जो है अपनी इस निजात की तारीख को दोहराते हैं। और ये 17 तारीख से फिर स्पेशल तलावतें भी होती हैं ये सारी, और इन्हीं दिनों में जो है जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोग्राम्स होते हैं, मिलन पार्टी है, क्रिसमस पार्टी है, और ग्रुपों के ज़रिए और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे गिरजाघरों में भी कलीसियाई तौर पे लोग आकर अपने अपने खुशी का इजहार करते हैं और खुदा यीशु मसीह के पैदाइश की खुशी मनाते हैं। लोग जो है खुशी का इजहार करते हैं। अब आमद के याम में से हम गुजर रहे हैं, तो ये खुशी की जो ज़ाहरी अलामात में, फलकियात में से जो नमूदार सितारा हुआ वो लोग अपनी छतों पर लगाते हैं। तो ये सितारे के बारे में बताएं, और ये खबर जो है ये सितारे की रोशनी में जो चल के आने वाले बादशाह लोग हैं ये किस तरीके से वहां पहुंचते हैं और अपनी खुशी जो है बादशाह जो दो आलम का जर्नी में पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, वो किस तरह जाहिर करते हैं। देखिए मजूसियों के बारे में हमने देखा है, जब वो पूरब में सितारा देखते हैं जो नमूदार होता है, और उस तारे को देखकर वो हैरान होते हैं और देखते हैं कि ये सितारा आम सितारा नहीं है, कोई ना कोई बादशाह पैदा हुआ, और उसको देखने के लिए चलते हैं, और वही सितारा उनकी रहनुमाई भी करता रहता है। उसकी रहनुमाई में चलते चलते फिर वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर खुदा यीशु मसीह चरनी में पड़ा हुआ है, और वहाँ पर पहुँचकर वो अपने हदिये नजराने जो है वो पेश करते हैं, सोना मोर और लुबान जो है वो उसको नज़र करते हैं, और मुश्किलात से मुश्किलात में से एक लंबा सफ़र करके वो इस बादशाह से भी इजाज़त लेकर के हमने देखा, और यहूदा के बैतलहम में ये कोई नबी पैदा हुआ है, कोई बादशाह पैदा हुआ है, और वो इस बात से हैरान भी है कि मेरे अलावा कौन सा बादशाह पैदा हो गया। मैं ये महसूस करता हूँ कि ये खुशी जो है इंसानों में जो गडरियों के जरिए हम देख रहे हैं, लेकिन आसमान की जो फलकियात है वो झूम उठी है। फरिश्ते जो है वो नगमा सरा होते हैं, अमन का नगमा जो है गाते हैं। जो आसमान पर जो करोबी हैं वो भी, आसमान की फलकियात जो है वो भी, और यहाँ पर जो गडरियों की बात है आसमान और ज़मीन शादमानी करती है। और वो नगमा खुशी का क्या है जो फरिश्तों के जरिए जो है इस जमीन पर जो है इंसान भी गाते हैं और शामिल होते हैं। पाक मास की कुर्बानी में भी गाते हैं ग्लोरिया जिसको हम कहते हैं, तो वो गाया जाता है आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। यही वो नगमा है जो फरिश्तों ने गाया। तो कितना खूबसूरत समा जब क्रिसमस प्ले किया जाता है तो खुशी का इजहार, याद ताज़ा की जाती है, निजात की तारीख को दोहराया जाता है कि यस्सु चरनी में गडरिये भी आ रहे हैं, और फिर मजूसी जो है वो भी चल पड़े हैं, और फिर ऊंट जो है दिखाए जाते हैं। तो ये सारी खुशी जो है, खुशी का समा जो है यस्सु के निजात देने के दिन को मनाने के लिए। इस खुशी में जब हम खुशी की बात कर रहे हैं, खुशी मनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे वो भाई बहनें जो इस खुशी को नहीं मना सकते, हम उनकी खुशी मनाने में मदद करें। फिर हकीकी खुशी होगी, फिर हमारे लिए हकीकी क्रिसमस होगा। अगर किसी के पास कपड़े नहीं तो उनको कपड़े ले दें, अगर जिसके पास हैं वसाइल हैं, अगर मेरे पास वसाइल हैं तो मुझे चाहिए कि मैं मतलब दूसरे को उसको देखूं जिसके पास वसाइल नहीं, ताकि वो भी खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी जो है वो मना सके। आज मतलब तीसरे आमद के इतवार से ही हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम उन लोगों को देखें, तलाश करें, सिर्फ़ अपने घर को नहीं, अपने ख़ानदान को नहीं, अपने आप को नहीं, बल्कि दूसरों को भी देखें कि हाँ वो यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है, जिसने हमारे लिए अपनी जान को भी कुर्बान किया है, जिसकी हम खुशी मना रहे हैं, क्या उस खुशी में दूसरे हमारे बहन भाई शामिल हो सकते हैं कि नहीं। वाह, बहुत खूबसूरत पैगाम आमद के तीसरे इतवार का, खूबसूरत ये पैगाम जो बाबूजी के ज़रिए आप सब तक जो है पहुंचा है। सो मेरे अजीज़ों, अगर हकीकी खुशी, रूहानी खुशी, हमेशा कायम रहने वाली दायमी खुशी हासिल करना चाहते हैं, और उस खुशी में जो आसमानी खुशी है फलकियात में या
खुदा के तख्ते जलाली के हुजूर उसमें दाखिल होना चाहते हैं, तो आमद के तीसरे इतवार का यही पैगाम और दावत है कि हम अपने इर्द गिर्द मोहताज, ज़रूरतमंद, बीमार, बेबस, बेकस, बेसहारा, मजूर लोगों को अपनी खुशी में शामिल करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और जैसे बाबूजी ने कहा कि बेवा और यतीम जो है उनको भी देखें और उन्हें भी ये तीसरे आमद के इतवार के मौका पर अपने वसाइल से उनके लिए खुशी जो है तकसीम करें। अगर मेरे पास कपड़े जो हैं, अगर मेरे पास लिबास जर्सी की सूरत में, स्वेटर की सूरत में, गिरजा घरों में भी हमारे फादर्स भी, मुनाद भी, बिशप जी भी बार बार इस पर बात करते हैं कि हम दूसरों को अपनी खुशी में शामिल अगर करना चाहते हैं तो अपने वसाइल उनके लिए जो है वो ज़रूर जो है इस्तेमाल करें, ताकि हकीकी खुशी मिले, दायमी खुशी मिले। और इस दफ़ा का क्रिसमस बैतलहम में यसु मसीह के पैदा होने का, निजात का खूबसूरत दिन जो है मेरे लिए वाकई जो है खुशी का बायस बने, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। आप सबसे दरखास्त है कि आप हमारे कैथलिक टीवी के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके इस छोटे से काम के वसीला से खुदा के कलाम की तशहीर का ये काम सब तक पहुंच सके। मैं आप सब की तरफ से, कैथलिक टीम की तरफ से, अपनी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं बाबू सैमुअल अनोखा का कि वो हमेशा हमारी दावत को कबूल करते हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है गुफ्त शनीद करते हुए खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे।